में आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग जैसे कोई भी बिजनेस बिना अकाउंटिंग का होता नहीं। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब जो करते हैं उसका जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। और यहाँ कह रहा है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि हम लोग जब कोई चीज सीखते हैं तो उसके बारे में टर्म्स जानते हैं। जैसे घर में जाते हैं आप कहीं पे, समझे, किसी के घर गए तो वो बताता है ना कि ये मेरा मम्मी है, ये पापा है, तो आप उनको उसी तरह से संबोधित करते हैं। तो उसी तरह बिजनेस का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी टर्म्स होता है कि बिजनेस में किसको क्या कहते हैं, समझे। यानी कि बिजनेस में कहता है कि सबसे पहले तो आप समझिए कि आखिर बिजनेस किसको कहते हैं, यानी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आखिर बिजनेस होता क्या है? तो कह रहा है कि ये बिजनेस इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइजिंग एंटिटी जो इंगेज कहाँ है, कॉमर्शियल में, इंडस्ट्रियल में और प्रोफेशनल एक्टिविटी में। कह रहा है कि बिजनेस को जो डिफाइन किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं, या इंटरप्राइजेज एंटिटी के रूप में, जो कहाँ पे इंगेज है, जो इन कॉमर्शियल में है, इंडस्ट्रियल में है और प्रोफेशनल एक्टिविटी में है। कहता है कि बिजनेस को क्यों किया जाता है, बिजनेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटिटी, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे हैं। कहता है कि बिजनेस टाइप रेंज फ्रॉम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी टू सोल प्रोप्राइटरशिप, कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप। ऐसा कोई भी वैधानिक कार्य यानी लीगल कार्य जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है व्यवसाय कहलाता है, यानी बिजनेस कहलाता है। और व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत प्रोडक्शन भी आता है, यानी आप कुछ सामान बना रहे हैं वो भी एक व्यवसाय का पार्ट है, खरीद बेच रहे हैं वो भी एक व्यवसाय का पार्ट है, और अगर आपके पास बैंक बीमा कंपनी है तो वो भी एक व्यवसाय का ही पार्ट है। लेकिन एक बिजनेस में कौन कौन होता है? तो एक बिजनेस में होता है सप्लायर, क्योंकि जो माल सप्लाई करेगा कंपनी को वो कौन होगा, सप्लायर होगा। अब उस बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कौन हो जाएगा, इन्वेस्टर। उससे जो सामान खरीदेगा वो कौन होगा, कस्टमर। उनके यहाँ जो काम करेगा वो कौन होगा, एम्प्लॉय। और उनका जो फिनांस सिस्टम जहाँ से लेन देन हो रहा है वो क्या होगा, बैंक होगा। और एक फिनेंसर होता है, ये जैसे इन्वेस्टर होता है ना, उसी तरह फिनेंसर होता है, वित्त, यानी कि जो वित्त वगैरह देखता है ना, वित्त, पैसा से रिलेटेड। कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के लेन देन करते हैं। फिनेंसर का मतलब है जो बिजनेस में पैसा लगा दिया, तो फिनेंसर। इन्वेस्टर हो गया कि उसमें कुछ इन्वेस्ट करता है, तो फिनेंसर का मतलब एक ओनर भी मान सकते हैं हम लोग। कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अलग अलग प्रकार के लेन देन करते हैं, और आमतौर पर कुछ इस प्रकार क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, एक देखिए इसमें कहता है कि एक तीन तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। इसमें पहला दिया हुआ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस मतलब सेवा देगा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का फिजिकल लेन देन नहीं होता, यानी वो कोई वस्तु बेचता नहीं है, वो सिर्फ आपको सेवा देगा। इसमें सर्विस दी जाती है। और जैसे टीचर आपको कोई वस्तु देता है फिजिकल में नहीं, आपको क्या देता है, सेवा देता है, उतना नॉलेज। डॉक्टर क्या करता है, जो पेशेंट होते हैं उनको क्या देता है, सेवा ही तो देता है अपनी नॉलेज का। एडवोकेट क्या करते हैं, वही करते हैं। कंसल्टेंट क्या करते हैं, वही करते हैं। तो ये सब हो गया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, जहां पे सर्विस प्रोवाइड होगा वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होगा। अच्छा, आप कभी ट्रेन से जाती है कहीं, तो क्या ट्रेन वाले आपको क्या देता है, कुछ देता है, क्या देता है, सेवा देता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का एक सेवा देता। बस से जो जाते हैं वो भी एक सेवा है कि नहीं? तो वो सर्विस में ही आएगा उसको। लेकिन एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन कौन होता है? तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कस्टमर होता है जो सर्विस रिसीव करता है, और उसके बदले में कस्टमर पेमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, करता है कि नहीं करता है? लेकिन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो एक है ही, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को परचेज एंड सेल करते हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहता है कि सामान को खरीदेंगे और बेचेंगे, यानी कोई सामान खरीद के लाया और फिर उसको बेचा थोड़ा सा प्रॉफिट डाल के,
तो वो कौन सा कहलाएगा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। इसमें व्यापारिक संगठन का मुख्य कार्य क्या है, माल को खरीदना और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर बेच देना। जैसे आप जाइए मार्केट में, जो भी है दुकानदार, किराना दुकानदार हो गया या कोई भी जो सामान खरीद के लाता है मार्केट से और बेचता है, तो वो सब क्या है, ट्रेडिंग में आता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक होगा कस्टमर। तो कस्टमर क्या कहता है कि कस्टमर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिमांड करता है कि हमको ये वस्तु चाहिए, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए मार्केट से सामान मंगाता है, नहीं, यानी इन्वेंट्री बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड, यानी इन्वेंट्री को मंगाता है, स्टॉक को मंगाता है। जब स्टॉक आ जाता है तो फिर कस्टमर को क्या करता है, बेच देता है। समझ में आया। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है ना, ये सीधे सामान को, जैसे कि जो मार्केट से सामान वो लाता है खरीद कर, वो रॉ मटेरियल लाता है, यानी कच्चा माल लाएगा और बेचेगा फिनिश गुड्स। कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल गुड्स से फिनिश गुड्स को तैयार करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कच्चे माल को एक प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार किया जाता है, जिसे बाद में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को उस माल को ग्राहक तक पहुंचाने में काम करती है। जैसे मार्केट में कोई भी, जैसे कोई कैसा कंपनी है जो कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, बना रहा है, तो वो मार्केट से फिनिश गुड्स थोड़ी खरीदेगा, उसका कच्चा माल खरीदेगा। जैसे मान लीजिए कि चीनी बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, पहले मार्केट से चीनी ही खरीद लेगा, क्या खरीदेगा, गन्ना खरीदेगा। और गन्ना खरीद कर करके उसका एक प्रोसेस होगा जो मैन्युफैक्चरिंग कर करके फाइनल में वो चीनी बनाएगा और उस चीनी को मार्केट में सप्लाई करता है। तो मार्केट में सप्लाई करता है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को, और जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर तक पहुंचाने में उसका मदद करता है। समझ गए। कहता है कि इसमें क्या होता है ना कि देख, ये लोग कस्टमर डिमांड इनको नहीं करता है, ये लोग मार्केट का डिमांड देखते हैं कि मार्केट में किस चीज का डिमांड है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन डिमांड देखता है, फिर वो इन्वेंट्री को प्लान करता है कि किस चीज का हमको मतलब प्रोडक्शन करना चाहिए। जब प्रोडक्शन कर लेता है, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है, तो पहले पैसा जुटाता है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर वो तैयार करके माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है, कर दिया, और जब कर दिया तो वो मार्केट में सप्लाई कर देगा, सारे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को देगा, और वहां से फिर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर तक सामान। ट्रेड का मतलब समझते हैं, ट्रेड मतलब व्यापार, यानी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ही है। लाभ कमाने के उद्देश्य से गुड्स को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, ट्रेड। अब प्रोफेशन समझ ही गए, पेशा। रेवेन्यू अर्न करने के लिए किया गया ऐसा कोई भी काम जिसके करने के पहले हमको प्रशिक्षण लेना जरूरत होता है, पेशा का, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर, ये सब का प्रोफेशन होता है। अच्छा, बिजनेस में एक होता है ओनर, क्योंकि बिजनेस का मालिक कौन होगा, कहता है कि बिजनेस का मालिक वो है, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, है ना। कोई पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, दो चार आदमी मिलकर के भी तो बिजनेस शुरू करता है। जो व्यापार में जरूरत के हिसाब से, यानी आवश्यक पूंजी लगाते हैं, पैसा जितना जरूरत है उतना लगाएगा, उसे ऑपरेट करेगा। ऑपरेट मतलब संचालन करना, है ना। ऑपरेट करेगा या नहीं ऑपरेट करेगा तो किसी को रख लेगा चलाने के लिए, नहीं, किसी व्यक्ति द्वारा संचालन करवाते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन व्यापार का रिस्क लेगा, व्यापार में जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका रिस्क कौन लेता है, ओनर लेता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ओनर, मालिक। यानी बिजनेस में जो पैसा लगाए उसको ऑपरेट करे, ऑपरेट नहीं कर पाए तो किसी के द्वारा ऑपरेट करवाए, या उसको फिर उसका रिस्क भी ले कि कितना फायदा हुआ नुकसान हुआ, सब वही रिस्क ले, तो वो क्या कहलाएगा, ओनर। और बिजनेस में ओनर के लिए हम लोग दो खाता खोलते हैं, एक कैपिटल और दूसरा खोलते हैं ड्राइंग्स। कैपिटल खाता कब खोलते हैं, कहता है कि व्यापार का मालिक जो रुपया माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। यानी मालिक जो भी चीज लाएगा अपने घर से या अपने पास से बिजनेस में लगाने के लिए, पैसा लाएं, वस्तु लाएं, सब लाएं, उस सब को हम लोग कैपिटल खाता में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। और व्यापार में प्रॉफिट होने पर हमारा जो कैपिटल होता है वो बढ़ता है, और लॉस होने पर कैपिटल घटता है। समझ गया। जैसे मान लीजिए कि आपने बिजनेस में 1 लाख रुपया पूंजी लगाया और इस साल नुकसान हो गया 20,000 का, तो आपका पूंजी तो घट जाएगा ना, क्योंकि नुकसान तो उसी में से न कट जाएगा।
नुकसान हुआ तो पूंजी कितना बच जाएगा? 80,000। और अगर आपने 1 लाख पूंजी लगाया, प्रॉफिट हो गया 20,000, तो फिर पूरा कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,20,000। लेकिन कैपिटल भी अलग अलग टाइप का है। कहता है कि जब व्यापार का स्वामी अकेले पूंजी लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पूंजी प्रोप्राइटर कैपिटल कहलाता। तो एक आदमी अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो प्रोप्राइटर हो गया। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के साझेदारी में पैसा लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? पार्टनर्स कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो अपना शेयर मार्केट में इशू करता है और उसको जो बाकी लोग है उसको परचेज करते हैं। पब्लिक हो गया या कोई भी संस्थान उसको खरीदता है। इससे क्या होता है कि उस कंपनी में उसका हिस्सा हो जाता है, या पैसा इन्वेस्ट हो गया तो कंपनी के पास तो पैसा आ गया तो उस पैसे से वो काम कर सकता है कंपनी में, और इन्वेस्टर को क्या फायदा हो जाता है? तो उसको डिविडेंड मिल जाता है या प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाता है। तो उसको हम लोग शेयर कैपिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल्स। तो जब किसी कंपनी के पूंजी को अधिक भाग में बांटा जाता है जिससे कोई भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जाता है ना, तो वो क्या है? शेयर कैपिटल है। मार्केट में सुने होंगे शेयर कैपिटल लोग खरीदते हैं, शेयर खरीद रहे हैं। तो किसी कंपनी का आखिर वो पूंजी ही ना है। कोई कंपनी अपना शेयर इशू किया है जिसको आप खरीद रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस कंपनी के लिए वो कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल है। यानी शेयर से जुटाया हुआ पैसा बिजनेस को चलाने के लिए वो क्या है? शेयर कैपिटल। समझ गए? ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग आर द अमाउंट विड्रॉन टेकन बैक बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल या प्राइवेट या डोमेस्टिक पर्पस। ड्राइंग में बी मेड इन द फॉर्म कैश, गुड्स, एसेट्स। यानी व्यापार का मालिक यानी बिजनेस का जो मालिक है समय समय पर अपने बिजनेस में से कैश, गुड्स या संपत्ति अपने पर्सनल प्रयोग के लिए यानी अपने निजी प्रयोग के लिए अपने घर में यूज करने के लिए वो बिजनेस से जब ले जाएगा तो उसको हम लोग ड्राइंग अकाउंट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट। जैसे लाएगा तो कैपिटल में लिखेंगे और ले जाएगा तो ड्राइंग। यानी ओनर के लिए बिजनेस में 2 खाता खुलता है, कैपिटल और। जब वो बिजनेस में लाता है तो उसको कैपिटल लोग मान करके लिखता है, और जब वो लेके जाता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। जैसे एक ओनर है, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, चला रहा है, अचानक उनके घर से कुछ काम के लिए आते हैं कि इतना पैसा का जरूरत है, तो उनके पास तो है नहीं, तो फिलहाल क्या करता है? अपने बिजनेस के काउंटर में से कुछ पैसा निकाल के ले जाता है यूज के लिए। वर्क तो उसके पर्सनल प्रयोग का है। अब ये ले गया तो यहाँ पर बिजनेस उसको क्या रिकॉर्ड करता है? ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? ड्राइंग। तो अगर कैश ले गया है तो ड्राइंग अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं और क्रेडिट में कैश अकाउंट करते हैं। लेकिन ये जर्नल एंट्री अभी आपको पढ़ाए नहीं है, आगे समझ में आएगा कि कैसे ड्राइंग डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है। यहाँ तक समझ गए?